क्या हो अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी छुपा हुआ है। जी हाँ, एक वाइल्ड थ्योरी बोलती है कि विल बायस, जिसको नोआ स्लेप ने प्ले किया, शायद सीजन 1 में अपसाइड डाउन से कभी वापस ही नहीं आया। वह विल जो हम देख रहे हैं, क्या वो असली है या अपसाइड डाउन का बनाया हुआ स्लीपर एजेंट, और असली विल अभी भी वहाँ फंसा हुआ है। आज हम इस कंट्रोवर्शियल थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे और देखेंगे कि ये सच हो सकता है या नहीं। तो तैयार हो जाओ, चलो डाइव करते हैं इस मिस्ट्री में। क्या विल बायस सच में अपसाइड डाउन से बाहर आया था? ये थ्योरी स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन के बीच एक बड़ा डिस्कशन टॉपिक बन गया है, और यह बोलता है कि विल बायस, जो शो का एक मेन कैरेक्टर है, इसे नोआ स्लेप ने प्ले किया है, शायद सीजन 1 में अपसाइड डाउन से कभी वापस ही नहीं आया। जी हाँ, यह एक वाइल्ड आइडिया है, लेकिन इसके सपोर्टर्स के पास कुछ सॉलिड पॉइंट्स भी है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। फैंस का एक ग्रुप मानता है कि सीजन 1 में जो विल बायस रेस्क्यू हुआ था वो असली विल नहीं था, इंस्टेड एक स्लीपर एजेंट था, मतलब अपसाइड डाउन का बनाया हुआ एक डुप्लीकेट या क्लोन जो विल की जगह ले गया। असली विल अभी भी अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है, शायद किसी तरीके से बंदी बन के रखा गया है। ये आइडिया स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के डेड अनाउंसमेंट ट्रेलर से आया। इसमें एक सीन है जहां ह्यूमनॉइड फिगर अपसाइड डाउन में ट्रैप दिखता है। फैंस ने इसे विल से कनेक्ट किया और सोचना शुरू किया कि शायद ये असली विल हो सकता है। विल का सीजन 1 के बाद बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज रहा है। उसके पास ट्रू साइट जैसी एबिलिटीज है, जिससे वो अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स को सेंस कर सकता है, जो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं कर पाते। सीजन 2 में उसका माइंड फ्लेयर से पोजेशन और उसके बाद के सीजन में उसकी मेंटल स्ट्रगल शायद हिंट दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है। ट्रेलर का वो सीन जहाँ एक फिगर ट्रैप्ड है, एक बड़ा क्लू है। फैंस का कहना है कि यह असली विल हो सकता है, जो कभी बाहर ही नहीं आया। कुछ फैंस को यह थ्योरी बहुत ही पसंद है, क्योंकि यह शॉकिंग ट्विस्ट ला सकता है। उनका कहना है कि स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है, और एक ट्विस्ट ऐसा होगा कि पूरी शो की स्टोरी को नया एंगल से दिखाएगी। विल का स्लीपर एजेंट होना उसके पावर्स और अपसाइड डाउन के साथ कनेक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है। एक और पॉइंट है कि विल के पावर्स जैसे ट्रू साइट शायद इसीलिए है क्योंकि वो अपसाइड डाउन का क्रिएशन है, या उसका लंबा एक्सपोजर उसको चेंज कर चुका है। दूसरी तरफ काफी फैंस को यह थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं। उनका कहना है कि विल ने पहले से ही बहुत सफर किया है। सीजन 1 में अपसाइड डाउन में फंसना, सीजन 2 में माइंड फ्लेयर का पोजीशन, दोस्तों के साथ दूरी और माइक के लिए वन साइडेड फीलिंग्स। अगर सीजन 5 में ये रिवील होता है कि यह विल असली नहीं है और असली विल अभी भी फंसा हुआ है, तो ये उसके कैरेक्टर के साथ अनफेयर लगेगा, और फैंस को लगता है कि एक ट्विस्ट विल के सीजन 2 से 4 के इमोशनल ग्रोथ को वेस्ट कर देगा। इसमें उसकी सेक्सुअलिटी स्ट्रगल्स और फ्रेंडशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर असली विल अभी भी अपसाइड डाउन में है, तो सीजन 5 की स्टोरी का फोकस होगा जॉयस और बाकी गैंग का एक फाइनल रेस्क्यू मिशन। लेकिन ये थोड़ा रिपीटेटिव हो सकता है, क्योंकि सीजन 1 में जॉयस ने अपने बेटे को बचाने के लिए ऑलरेडी सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वही स्ट्रगल दोबारा दिखाना शायद इमोशनल पंच के बजाय बोरिंग या टेंगिंग लगे। और अगर रेस्क्यूड विल एक स्लीपर एजेंट है, तो ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो खुद को असली विल क्यों मानता है। यह एक कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट होगा, क्योंकि शो ने विल को हमेशा से ही एक विक्टिम दिखाया है, ना कोई विलेन या एजेंट। शो ने पहले ही हिंट दिया है कि विल के पास स्पेशल एबिलिटीज है, जैसे अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स को सेंस करना। ट्रेलर में एक सीन है जहां विल रन रन चिल्लाता है, जो शायद उसके पावर्स के और बड़े होने का हिंट है। अगर ये थ्योरी सच है, तो विल के पावर्स शायद इसीलिए है क्योंकि वो अपसाइड डाउन का क्रिएशन है, या फिर अगर वो असली विल है तो उसके पावर्स उसके लिए एक टूल बन सकता है, जो क्रू को फाइनल बैटल में हेल्प करे। विल ने सीजन 2 से 4 में काफी ग्रोथ दिखाई है। उसने अपनी सेक्सुअलिटी स्ट्रगल्स, माइक के लिए फीलिंग्स और अपने दोस्तों के साथ चेंजिंग डायनामिक्स को फेस किया है। अगर ये रिवील होता है कि ये विल असली नहीं था, तो ये उसके सारे इमोशन आर्क को डिटरमाइन कर देगा। फैंस ने विल के जर्नी में इमोशनली इन्वेस्ट किया है, और ऐसा ट्विस्ट उन्हें चीटेड फील करा सकता है। स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर डफर ब्रदर्स अगर ये ट्विस्ट लाते हैं, तो उन्हें एक बड़ा रिस्क लेना होगा। एक मेन कैरेक्टर को सडनली फेक दिखाना व्यूअर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, खासकर जब शो अपने फाइनल सीजन में है। प्लस ये ट्विस्ट एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि विल का बिहेवियर बिल्कुल जेन्युइन लगता है। वो खुद को असली विल मानता है। कुछ फैंस ने एक मिडिल ग्राउंड सजेस्ट किया है, शायद रेस्क्यू विल एक क्लोन है जो अपसाइड डाउन ने बनाया, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्लोन है। इसका मतलब कि वो जेन्युइनली विल के जैसे बिहेव करता है, लेकिन टेक्निकली वो असली नहीं है। यह थ्योरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें भी रिस्क है। अगर ये सच हुआ तो व्यूअर्स का इमोशनल कनेक्शन विल के साथ वीकेंड हो सकता है। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 3 वॉल्यूम्स में रिलीज होगा। वॉल्यूम 1 26 नवंबर, वॉल्यूम 2 25 दिसंबर और वॉल्यूम 3 21 दिसंबर 2025 को। ये टाइमलाइन बताती है कि शो का फाइनल आर्क 3 पार्ट्स में स्प्रेड होगा।
अगर ये ट्विस्ट आता है तो शायद ये धीरे धीरे रिवील्ड होगा। ये विल बायर्स वाली थ्योरी सच में एक धमाकेदार ट्विस्ट हो सकती है जो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को गेम चेंजर बना दे, पर इसके साथ होने के चांसेस मेरी नज़र में 50-50 है। डफर ब्रदर्स अगर डार्क एंडिंग चाहते हैं तो शायद ये स्लीपर एजेंट ट्विस्ट लाए, लेकिन ये विल के इमोशनल जर्नी और हम फैंस के दिलो दिमाग को रिस्क में डाल सकता है। मेरा गेस है कि असली विल वापस आया था, उसके अपसाइड डाउन पावर्स फाइनल बैटल में बड़ा रोल खेलेंगे। लेकिन अगर ये ट्विस्ट आया तो तीनों पार्ट में एक स्लो बर्न मिस्ट्री के रूप में आना चाहिए ताकि हम शॉक से रिकवर कर सके। तो तुम्हें क्या लगता है, विल असली है या फेक? कमेंट में अपना प्रेडिक्शन बताओ। लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो ताकि सीजन 5 के और राज खुल सके। स्ट्रेंजर थिंग्स का ये फाइनल राइड मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।